वीडियो में मैं आपको जो बंदे इंडिविजुअल मतलब छोटे छोटे पार्सल का काम करते हैं प्लस जो लोग कॉन्ट्रैक्ट रेट पे काम करते हैं उसके लिए जो फैसिलिटीज है वो मैं दिखाता हूँ। आप लोग सेटिंग में जा सकते हो। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ ट्रांसपोर्ट सेटिंग में आपको दिया गया है एलआर रेट। एलआर रेट जो है वो मोस्टली काम होता है जो बंदे छोटे छोटे पार्सल के काम होते हैं वहां के लिए है। एलआर रेट में आप जाओगे तो एलआर रेट के अंदर में यहाँ पे आपको फैसिलिटी दी गई है कि आप ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो। लेट से मेरा बुकिंग ब्रांच सूरत है, वहां से मैं सिटी सिलेक्ट करूंगा कि भाई मुझे पानीपत में डिलीवरी करनी है फॉर एग्जाम्पल। तो पानीपत मेरा सिटी हो गया। यहाँ पे मैं एलआर का रेट पर केजी 1 किलो का रेट समझो मैं 4.5 रुपया ले रहा हूँ तो मैं 4.5 करूंगा। और पार्सल का रेट में 350 रुपया ले रहा हूँ तो 350 रुपया यहाँ पे सेट करूंगा। प्लस अगर मैं क्रॉसिंग चार्ज कुछ दे रहा हूँ तो क्रॉसिंग में यहाँ पे ऑन करूंगा। पर फ्रेट मतलब जो लोग फुल गाड़ी लोड का परसेंटेज या फ्रेट सिलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पर फ्रेट। परसेंटेज में रहता है वो पर फ्रेट यहाँ पे डाल सकते हैं। पर केजी, अगर कोई पर केजी में काम करता है तो पर केजी, और कोई पर पार्सल में काम करता है तो पर पार्सल। बहुत सारे बंदे पूछ रहे हैं रोलर रोला चाहिए, गासड़ी चाहिए, ऐसा अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं। वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा पार्सल के रेट में या इसमें। प्लस बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं क्रॉसिंग प्लस कमीशन चार्ज भी देते हैं। तो कमीशन चार्ज यहाँ पे करके वो भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ये ओनर के लिए है, एक बार आपने फिक्स कर दिया तो आप दूसरे बंदे जो आपके सबऑर्डिनेट्स है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे बंदे कि जो बंदे कॉन्ट्रैक्ट रेट में काम करते हैं या तो छोटी गाड़ी का काम करते हैं, छोटे छोटे पार्सल का काम करते हैं, लेकिन समझो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई कस्टमर है तो यहाँ पे आपका कस्टमर का नाम आ जाएगा कि भाई आशीष टेक्सटाइल। अब वो आपको रेगुलरली माल दे रहा है, समझो राजकोट के लिए माल दे रहा है, और राजकोट का आपका सिटी का रेट समझो चल रहा है 4.5 रुपया, लेकिन इस बंदे के साथ आपने डिसाइड किया 4.25 रुपया। तो यहाँ पे आप उसको 4.25 रुपया अलग से प्राइस दे सकते हो। ये सेट करने से आप एलआर बुकिंग में जाओगे तो ये पर्टिकुलर कस्टमर जब भी आपको पैसा देने वाला होगा तब 4.25 रुपया का रेट लगेगा। दूसरा ये काम लगता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में फुल गाड़ी का काम करते हैं पर केजी के हिसाब से, मेट्रिक टन के हिसाब से। तो उसको यहाँ क्या करना पड़ेगा, मेट्रिक टन वजह 1000 किलो का होता है। अगर कोई मेट्रिक टन 5,000 रुपये में लेके जाता है तो वो यहाँ पे 5,000 रुपया डालेगा। लेकिन खास याद रखेगा अगर यहाँ पे मेट्रिक टन के हिसाब से डाला तो आप जब एलआर बनाओगे तो वहां पे भी आपको मेट्रिक टन डालना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप केजी के हिसाब से या पार्सल के हिसाब से रखो। ये हो गया दूसरा सेटिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये सिर्फ छोटे बंदे जिसकी मल्टी ऑफिस है, छोटे बंदे इधर से छोटा पार्सल का काम करते हैं जिसकी बहुत सारी ऑफिस है, तो वो एलआर बुकिंग रेंज में जाएंगे और उसकी रेंज भी बना सकते हैं कि भाई लेट से कि मेरी ये ब्रांच है वो 1 से लेके 50,000 तक की एलआर बनाना चाहिए। ऐसे दूसरी ब्रांच है वो इतना से इतना। तो जब ये रेंज पूरी हो जाएगी तब वो बंदे आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको क्या करना है, एलआर बुकिंग रेंज जो आपकी दी गई है उसको रिन्यू कर सकते हैं। 50,000 एलआर खत्म हो गई, अब आप उसको रिन्यू कर सकते हैं कि नहीं आपको कितनी एलआर देनी है। लेट से आप 10,000 दे दोगे तो नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो ये स्पेशल सेटिंग्स दिया हुआ है ट्रांसपोर्टर के लिए जिसमें एलआर रेट, कॉन्ट्रैक्ट रेट, एलआर बुकिंग रेंज एंड एलआर बुकिंग रेंज रिन्यूअल, ये चीज इसमें शामिल की गई है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।